हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, लाइट। चलो फिजिक्स के इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं। 9th से तुम्हारा ट्रांजिशन 10th में, तो अगर मैं 9th की फिजिक्स की बात करूं तो तुम लोग 9th में पहला चैप्टर पढ़े थे मोशन, दूसरा चैप्टर फोर्स, थर्ड ग्रेविटेशन, फिफ्थ वर्क पावर एनर्जी एंड देन साउंड। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो 9th में तुम लोगों ने ये जो सब फिजिक्स पढ़ी थी ये थी क्लासिकल फिजिक्स। हिंदी में बोलो तो न्यूटन भैया की फिजिक्स। मतलब इस फिजिक्स में सब कुछ तुमको जो भी हो रहा है वो सब दिख रहा था एकदम क्लियर। मोशन, ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिख रहा है, फोर्स लगता हुआ दिख रहा है, ग्रेविटेशन ओके छोड़ूंगा नीचे गिरेगा दिख रहा है, वर्क पावर एनर्जी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था छोड़ते हैं, साउंड क्लियरली दिख रहा था, महसूस कर पा रहे थे। बट जैसे ही तुम 10th में आते हो तुम्हारा पहला चैप्टर शुरुआत होता है लाइट। अगेन लाइट दिखने में हेल्प करेगी बट मोशन की तरह ऑब्जर्वेबल इतनी आसानी से नहीं है। सेकंड, ह्यूमन आई। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इतनी आसान ऑब्जर्वेबल फिजिक्स नहीं है जो 9th में थी। अगेन मैग्नेटिज्म, इतनी आसान नहीं है, ठीक है। तो 9th से 10th में बदलते टाइम तुम लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। किस चीज में? 9th में तुमने फिजिक्स पढ़ी थी वो टोटल तुम्हारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर थी और 10th की फिजिक्स तुम्हारी इमेजिनेशन के ऊपर है। तो अगर मैं 10th का पहला चैप्टर अभी शुरू कर रहा हूं, लाइट शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज लाइट? क्या है लाइट? लाइट 9th में पढ़ा था साउंड। साउंड क्या था? डिस्टरबेंस। इट वॉज अ वेव। सेम थिंग्स अप्लाइज टू लाइट बट सेंस पूरी बदल जाएगी। लाइट is a form of energy which helps us to see things. सर 9th में आपने साउंड पढ़ा, साउंड आपने बताया साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। लाइट किस चीज से बनती है? तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थियरी, corpuscular theory of light, it says light is made up of massless particles known as photons. लेटर ऑन अब हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो हम समझेंगे कि फोटॉन्स ये सब क्या है। लेकिन छोटी सी बात मैं तुमको बताऊं कि फोटॉन्स आर द एनर्जी कैरियर्स। ऐसा साउंड में डिस्टरबेंस एनर्जी कैरियर था, लाइट में फोटॉन्स तुम्हारे एनर्जी कैरियर्स हैं। डन? इसको बड़ा छोटा करो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पूरे यूनिवर्स में लाइट से ज्यादा तेज कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती है। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा यूनिवर्स में है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ के बताऊं तो 3
3 लाख किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड, दैट द स्पीड ऑफ लाइट। और थोड़ा क्लियर बताऊं तो लाइट कैन कंप्लीट 8 राउंड ऑफ अर्थ। कितने राउंड? 8 राउंड्स इन 1 सेकेंड। सो विद द ब्लिंक ऑफ आई लाइट ने अर्थ के 8 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। दैट द स्पीड ऑफ लाइट। उससे ज्यादा तेज कोई भी चीज यूनिवर्स में नहीं चल सकती है। सर ये कैसे पता आपको नहीं चल सकती है? कौन बता के गया आपको? तो इन द ईयर 1907 सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, ग्रेट माइंड इन फिजिक्स, वो हमको बता के गए कि भैया लाइट से ज्यादा तेज कोई भी चीज यूनिवर्स में ट्रेवल नहीं कर सकती है। कैसे कैसे बताया, क्यों बताया, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा अगर आप आगे फिजिक्स पढ़ते हो तो, हायर स्टैंडर्ड में फिजिक्स पढ़ते हो। डन, आगे बढ़ते हैं। अभी हाउ लाइट ट्रेवल्स, हाउ लाइट ट्रेवल्स या propagates. Propagate is a word used for waves especially. Light travels in the form of wave. Like sound travel in the form of wave, ऐसे ही light travels in the form of wave. Sound कौन सी wave थी? Longitudinal. Yes. तो light कौन सी wave है? Transverse wave. गुड। अब साउंड में क्या चीज वाइब्रेट कर रही थी? डिस्टरबेंस। लाइट में क्या चीज वाइब्रेट करेगी? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आगे बढ़ने वाले अपन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। बट दीज आर टू थिंग्स विच आर वाइब्रेटिंग इन ट्रांसवर्स वेव, in the form of transverse wave. That's why light is known as EM wave. लाइट को क्या बोलते हैं? EM wave. चलो, यहां तक पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन जो यूजुअली बच्चे पूछते हैं, क्वेश्चन ये कि सर अगर मैं सन पे खड़ा होकर चिल्लाऊं, मैं बहुत तेजी से चिल्लाऊं, तो क्या मेरी आवाज अर्थ तक आएगी? यू नो द आंसर, आंसर इज नो। सर क्या अगर मैं सन पे खड़े होकर सन की लाइट को देखूं, वो तो अर्थ तक आ जाती है। इतना बड़ा स्पेस है बीच में, इतनी सारी चीजें हैं बीच में, वो यहां तक कैसे आ जाती है? साउंड तो आती नहीं, लाइट कैसे आ जाती है? तो मतलब डिफरेंस इज लाइट एक ईएम वेव है और जो तुम्हारी साउंड थी वो एक मैकेनिकल वेव थी। कौन सी वेव थी? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। Medium is must. To propagate mechanical waves, we need a medium. But for the propagation of electromagnetic wave, we doesn't need medium. It can travel in vacuum also. Vacuum में भी travel कर सकते हैं। इसीलिए तो लाइट सन से यहां तक आ जा रही है, लेकिन सन की खुद की आवाज अर्थ तक नहीं आ सकती, बिकॉज बीच में स्पेस है, ऑब्वियसली। तो EM वेव जो है ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, यस। वाइल मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। डन, आगे बढ़ते हैं। हमने जिक्र किया एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म फोटोन का, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं बच्चों, काम का टॉपिक है। देखो, जब बहुत पुरानी फिजिक्स की थियरी की बात कर रहा हूं मैं, कॉर्पस्कुलर थियरी, जिसको बाद में आकर के मॉडिफाई किया जा चुका है, इसमें बोला गया था कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज फोटॉन्स। ये बात यहां तक सही थी, लेकिन फिर आकर के दूसरे फिजिसिस्ट बोलते हैं कि सर लाइट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट वेव में चल रही है जिसकी कुछ स्पीड है और वो स्पीड मैक्सिमम जा रही है। तो ये रिलेशन बैठ नहीं पा रहा था, मतलब पार्टिकल भी है, वेव भी है, सब ज्यादा स्पीड से जा भी रही है, तो कॉम्बिनेशन तीनों सेट नहीं बैठ पा रहे थे। तब हमारे आते हैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन और वो बोलते हैं कि सुनो, जिसके पास भी मास है, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास है, वो कैन नॉट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ
लाइट। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास आ गया तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से वो कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता। बट लाइट तो ट्रेवल कर रही है, फोटोन तो पार्टिकल है, वो तो ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब हमको अज्यूम करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि फोटोन्स के पास मास कितना है, 0। अगर फोटोन्स के पास मास है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो मतलब मास 0 है। तो यहां से आता है फोटोन्स आर द मासलेस पार्टिकल्स। क्या सच में पार्टिकल है, क्या सच में वेव है क्या? तो ये पढ़ोगे तुम 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, जहां पे तुम पढ़ोगे आइंस्टाइन भैया का जिक्र पूरा, न्यूटन भैया की थियरी, मैक्सवेल भैया ने किस तरह से स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड किया। एक्चुअली जो तुम 3 × 10⁸ देखते हो ना स्पीड, और ये ईएम वेव तुम इसको बोलते हो, इसके पीछे क्रेडिट जाता है सोचने में सर मैक्सवेल, अपनी एरा के वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट, जिन्होंने पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डेवलप किया। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया लाइट का, लाइट कैसे चलती है। हाँ, सिंपल सा टॉपिक और, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट पाथ। ये हमको अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि लाइट, फर्दर हम इसको गलत प्रूव करने वाले हैं, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अभी के लिए मानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लाइट पढ़ लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। क्वेश्चन इज, सर इतना ज्यादा क्यों पढ़ाया, लाइट का इंट्रोडक्शन क्यों दिया? तो बच्चों, लाइट के बिना क्या हम एक दूसरे को देख सकते हैं क्या? नहीं। लाइट के बिना तुम सामने वाली कन्या को देख सकते हो क्या? नहीं। वो तुम्हें देख सकती है क्या? नहीं। तो लाइट के बिना कुछ संभव नहीं है। तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी। अब किसको देख रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आता है, हाउ वी सी थिंग्स। हम चीजें देखते कैसे? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ लाइट, कॉमन सेंस। लेकिन सर फिनोमिना क्या चल रहा है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस? लेट्स ऑब्जर्व दिस। सपोज यहां पे अपना सन है, यही 4th 5th वाला सन, 5th से यही बनाते आ रहे हैं, ठीक है। सन के रेडिएशंस, लाइट, जैसे एक ट्री है उस पर पड़ी, तुम इधर खड़े हुए हो, ये रहे तुम, ठीक है। क्या तुम ट्री को देख पा रहे हो? देख पा रहे हैं, सही बात है। कैसे देख पा रहे हैं? लाइट तो सन से आ रही थी, ट्री ने ऐसा क्या किया? क्या किया ट्री ने? वेरी गुड, ट्री ने कुछ किया, एक ऐसा फिनोमिना कि लाइट टकरा करके वापस अपनी ह्यूमन आई में आ गई। हमने सिग्नल्स रिसीव किए और ब्रेन ने इमेज डेवलप की। तो यहां पर जो फिनोमिना हुआ बच्चों, ये फिनोमिना, ये इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड दिस इज द फिनोमिना जिसकी वजह से हम सारी चीजें आसपास की देख पा रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, light wave, I'm using wave, I can use radiation also. Light या रेडिएशन जब भी किसी भी मैटर के ऊपर पड़ेंगे, जैसे इस बॉल के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर, कोई भी रेडिएशन, कोई भी लाइट पड़ेगी, ये लाइट जो बोर्ड के ऊपर पड़ रही है, बोर्ड के साथ 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले? सारी लाइट को एब्जॉर्ब। उस केस में ये कोई भी लाइट को वापस नहीं भेजेगा और ये हमको दिखेगा नहीं। दूसरा, सारी की सारी लाइट को वापस भेज दे, उस समय प्योर व्हाइट दिखेगा, जितनी लाइट आई पूरी भेज दी। तीसरा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ले, कुछ लाइट भेज दे। दीज आर 3 phenomena which happens with light and radiations. ओके, हम यहां पे स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हमारा टॉपिक है हाउ डू वी सी थिंग्स। कैसे देखते हैं? लाइट चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको तुम देखने वाले हो, बिल्कुल चाहिए सर। एक ऑब्जर्व करने वाला इंसान चाहिए, हमारे केस में वो ह्यूमन आई है ना। या फिर हो सकता है एक स्क्रीन भी बोल देते हैं अपन इसको, स्क्रीन,
ये सब चाहिए। तो अपन इस फिनोमेना को बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Let's try to understand this in this way. तुम्हारे हाथ में एक लेट्स से एक बॉल है, ठीक है, रबर बॉल, तुमने उठाया और दीवार पे फेंक के मारा, क्या होगा? कहीं दूर वो बॉल वापस जाएगी, टकरा के वापस जाएगी, हाँ या ना? सही बात है। अगर मैंने उसको बॉल को किस एंगल पे फेंका उस पर डिपेंड करता है वो कहां पे जाएगी। डन। तो बच्चों आज से जब भी तुम्हें ऑप्टिक्स मतलब लाइट की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन, तो पहला पॉइंट जो तुम्हें दिमाग में रखना है वो है लाइट छोटी छोटी बॉल से बनी हुई है, छोटी छोटी रबर बॉल्स। अजम्पशन नंबर फर्स्ट। अब तुम बताओ, लाइट अगर बॉल से बनी हुई है, लाइट जाएगी, अगर किसी सरफेस से टकराएगी तो क्या हो गया? टकरा के वापस आ जाएगी। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखते हैं, the bouncing back of light after striking on a surface, on a surface. This phenomena is known as reflection. नेचर में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है ये फिनोमेना, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन, तुम सुबह सुबह उठने के बाद, रेडी होने के बाद मिरर के सामने जाते हो ना, सजने, मेकअप करने, बाल निकालने, मिरर के सामने जाते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं अब से तुम्हें मिरर के सामने नहीं जाना है, तुम्हें अपना चेहरा वॉल में देखना है, दीवार में देखना है। दिखेगा क्या? तुम्हें भी पता नहीं दिखेगा। तो व्हाट्स द डिफरेंस? मिरर के सामने देख रहे हो, तुम्हें खुद का चेहरा दिख रहा है, क्लियर इमेज दिख रही है, बट वहीं पर अगर तुम दीवार में खुद को देखने का ट्राई करो तो नहीं दिख रहा है, और अगर देखने जाओगे तो लोग तुमको पागल बोलेंगे, नहीं दिख रहा है। द रीजन इज ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। First, regular reflection. Second, irregular reflection. ये दोनों कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस जिस पे लाइट रे पड़ रही है, उस सरफेस के हिसाब से हमने दो कैटेगरी डिवाइड की। अब पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन में बच्चों क्या है, इसमें क्या हुआ, सरफेस जो है बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ, सरफेस बहुत स्मूथ है। सर कैसे पता लगा आपको स्मूथ है? मुझे तो ये भी स्मूथ दिख रहा है, अगर मैं बात करूं तो ये मेरे सामने ये भी स्मूथ दिख रहा है, लेकिन इसमें मेरा चेहरा तो नहीं दिख रहा मुझे। सर ये भी स्मूथ है, हम कैसे दिखाई देंगे कोई स्मूथ है कि नहीं? एंड आंसर इज, अपन एक माइक्रोस्कोप लेंगे, उसके नीचे उसको रखेंगे और बहुत देर तक जूम करते जाएंगे। जूम करते करते एक लिमिट के बाद भी अगर सरफेस एकदम प्लेन तुमको दिख रही है तो ये हो गई प्लेन सरफेस, टू बी वेरी प्रिसाइज स्मूथ सरफेस। ठीक है, वहीं पे जो सरफेस जूम करने के बाद थोड़ी सी इरेगुलरिटी दिखा दे, वो हो गई हमारी इरेगुलर रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में। देखते हैं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, एक बीम ऑफ लाइट, बीम मतलब रेस का गुच्छा, पैरेलल रेस का गुच्छा आएगा, सरफेस पे पड़ेगा और प्यार से पैरेलली रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा। मतलब पैरेलल आई थी, पैरेलल चली गई, पैरेलल आई थी, पैरेलल चली गई। बट इरेगुलर में क्या होने वाला है, पैरेलल आई तो थी
लेकिन पैरेलल जा नहीं पाएंगी, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ड्यू टू दीज इरेगुलरिटीज। डन। सेम प्लेन मिरर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, इसकी तरह है, तो जो तुमसे रे जा रही है वो टकरा के स्मूथली तुम तक आ जा रही है, इसलिए तुम्हारी इमेज परफेक्ट बन जा रही है। वहीं पर जो वॉल है उसको मैं जूम करूं जूम करूं जूम करूं तो वो कैसा है, एकदम रफ सरफेस है, उसमें रे जा तो रही है लेकिन टकरा के आने के बाद पैरेलल नहीं आ रही है, उसकी वजह से इमेज क्लियर नहीं बन पा रही, इवन बन ही नहीं पा रही है। डन। क्लियर। चलो नेक्स्ट। हाँ, यहां से एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में बनता है कि सर ये आई पैरेलल चली गई, सर ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, आपको कैसे पता? सर इसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसे आई थी कोई ऐसे चली गई, कोई ऐसे आई थी कोई ऐसे चली गई, आपको कैसे पता ये कि ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी? बच्चों उसके लिए न्यूटन भैया हमारे लिए बना के गए, हाँ न्यूटन भैया, सेम वही न्यूटन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट लेक्चर में।